2014 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी। असेंबली चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर खुद को इत्तेहाद से अलग कर लिया। 2014 में मरकज में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। हुर्रियत ने इस इलेक्शन का भी बाइकाट कर रखा था। बावजूद इसके 2014 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स ने जमहूरी अमल में एतमाद जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 2014 के असेंबली इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 73,16,946 वोटर्स थे, जिनमें से 65.91% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान हुए चुनाव में 28 सीट जीतकर पीडीपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पीडीपी को 22.7% वोट मिले। पीडीपी के हक में कुल 10,92,203 वोट पड़े। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2008 के असेंबली चुनाव में 11 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 25 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। जम्मू के अलावा उसने चिनाब रीजन में भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी को 11,07,194 वोटर्स की हिमायत हासिल हुई। इत्तेहाद टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में कमी तो सिर्फ 2.25% की हुई, लेकिन इसके नतीजे में उसे 2008 के चुनाव में जीती गई 13 सीटें गंवानी पड़ गई। खुद उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से पीडीपी के अशरफ मीर के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। बता दें कि 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8% यानी 10,06,93 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को भी 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो 17 से 2014 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी। असेंबली चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर खुद को इत्तेहाद से अलग कर लिया। 2014 में मरकज में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। हुर्रियत ने इस इलेक्शन का भी बाइकाट कर रखा था। बावजूद इसके 2014 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स ने जमहूरी अमल में एतमाद जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 2014 के असेंबली इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 73,16,946 वोटर्स थे, जिनमें से 65.91% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान हुए चुनाव में 28 सीट जीतकर पीडीपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पीडीपी को 22.7% वोट मिले। पीडीपी के हक में कुल 10,92,203 वोट पड़े। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2008 के असेंबली चुनाव में 11 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 25 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। जम्मू के अलावा उसने चिनाब रीजन में भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी को 11,07,194 वोटर्स की हिमायत हासिल हुई। इत्तेहाद टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में कमी तो सिर्फ 2.25% की हुई, लेकिन इसके नतीजे में उसे 2008 के चुनाव में जीती गई 13 सीटें गंवानी पड़ गई। खुद उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से पीडीपी के अशरफ मीर के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। बता दें कि 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8% यानी 10,06,93 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को भी 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो 17 से 2014 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी। असेंबली चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर खुद को इत्तेहाद से अलग कर लिया। 2014 में मरकज में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। हुर्रियत ने इस इलेक्शन का भी बाइकाट कर रखा था। बावजूद इसके 2014 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स ने जमहूरी अमल में एतमाद जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 2014 के असेंबली इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 73,16,946 वोटर्स थे, जिनमें से 65.91% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
25 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान हुए चुनाव में 28 सीट जीतकर पीडीपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पीडीपी को 22.7% वोट मिले। पीडीपी के हक में कुल 10,92,203 वोट पड़े। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2008 के असेंबली चुनाव में 11 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 25 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। जम्मू के अलावा उसने चिनाब रीजन में भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी को 11,07,194 वोटर्स की हिमायत हासिल हुई। इत्तेहाद टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में कमी तो सिर्फ 2.25% की हुई, लेकिन इसके नतीजे में उसे 2008 के चुनाव में जीती गई 13 सीटें गंवानी पड़ गई। खुद उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से पीडीपी के अशरफ मीर के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। बता दें कि 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8% यानी 10,06,93 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को भी 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो 17 से। 2014 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी। असेंबली चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर खुद को इत्तेहाद से अलग कर लिया। 2014 में मरकज में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। हुर्रियत ने इस इलेक्शन का भी बाइकाट कर रखा था। बावजूद इसके 2014 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स ने जमहूरी अमल में एतमाद जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 2014 के असेंबली इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 73,16,946 वोटर्स थे, जिनमें से 65.91% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान हुए चुनाव में 28 सीट जीतकर पीडीपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पीडीपी को 22.7% वोट मिले। पीडीपी के हक में कुल 10,92,203 वोट पड़े। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2008 के असेंबली चुनाव में 11 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 25 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। जम्मू के अलावा उसने चिनाब रीजन में भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी को 11,07,194 वोटर्स की हिमायत हासिल हुई। इत्तेहाद टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में कमी तो सिर्फ 2.25% की हुई, लेकिन इसके नतीजे में उसे 2008 के चुनाव में जीती गई 13 सीटें गंवानी पड़ गई। खुद उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से पीडीपी के अशरफ मीर के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। बता दें कि 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8% यानी 10,06,93 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को भी 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो 17 से। 2014 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी। असेंबली चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर खुद को इत्तेहाद से अलग कर लिया। 2014 में मरकज में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। हुर्रियत ने इस इलेक्शन का भी बाइकाट कर रखा था। बावजूद इसके 2014 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स ने जमहूरी अमल में एतमाद जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 2014 के असेंबली इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 73,16,946 वोटर्स थे, जिनमें से 65.91% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान हुए चुनाव में 28 सीट जीतकर पीडीपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। पीडीपी को 22.7% वोट मिले। पीडीपी के हक में कुल 10,92,203 वोट पड़े। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2008 के असेंबली चुनाव में 11 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 25 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। जम्मू के अलावा उसने चिनाब रीजन में भी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी को 11,07,194 वोटर्स की हिमायत हासिल हुई। इत्तेहाद टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ।
हालांकि पार्टी के वोट शेयर में कमी तो सिर्फ 2.25% की हुई, लेकिन इसके नतीजे में उसे 2008 के चुनाव में जीती गई 13 सीटें गंवानी पड़ गई। खुद उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से पीडीपी के अशरफ मीर